दलालों की यहाँ से छुट्टी हो सके। IGIMS का हर एक बेड जो है लगभग दलालों के हाथ में, और इसके ऊपर जो है कार्रवाई होना चाहिए, इसके ऊपर जांच बैठना चाहिए। जो डायरेक्टर हैं वो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम एक बच्चे को जो आने वाले समय में डॉक्टर बनने वाला था उसको हमारी वजह से खो दिया गया है। जरूरत पड़े तो भले मेरे ऊपर एक किता केस कर दीजिएगा, लोग मुझे फिर से जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन इन बच्चों के ऊपर कुछ कार्रवाई मत कीजिएगा। IGIMS एक ऐसा अस्पताल जिसकी स्थापना इसलिए किया गया था कि यहाँ पे बिहार के गरीब लोगों का ईमानदारी पूर्वक अच्छे ढंग से इलाज हो सके। गरीबों को तो बेड मिले या ना मिले, यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ भी अगर किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है तो उन्हें भी बेड नहीं मिलता है। सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट जिसकी सड़क दुर्घटना में जो है वो घायल हो जाता है, वो पारस अस्पताल में एडमिट होता है। इसलिए पारस अस्पताल में एडमिट होता है क्योंकि IGIMS में उसे बेड नहीं मिलता है। 2 दिन तक बच्चे जो है परेशान रहते हैं और कहते हैं कि IGIMS में बेड दे दिया जाए, बेड नहीं मिलता है, और उसके बाद से जो है उस बच्चे का मौत हो जाता है। अब अभी से मौत कहे या हत्या कहे या IGIMS सिस्टम की लापरवाही कहें, समझ में नहीं आता। IGIMS में अगर ये गार्ड है तो इनको बेड मिलना चाहिए, इनके परिवार वाले को बेड मिलना चाहिए। अगर बिहार का कोई सरकारी कर्मचारी है उसको जो है बेड मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को बेड मिलना चाहिए। अगर IGIMS का कोई स्टाफ है या डॉक्टर है या कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उन सभी को बेड मिलना चाहिए, और साथ ही साथ गरीबों को भी बेड मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दलालों के हाथों में जो है यहाँ का बेड बेच देते हैं। कोई पुलिस वाले जो है अपने परिवार वाले को लेके आके जो है एडमिट करा के सीधा सीधा दिखा दे, कभी भी एडमिट नहीं होगा। लेकिन जब बवाल और विवाद होता है तो पुलिस वाले को ही बैरियर के रूप में यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, और यही पुलिस वाले लोग जो है पूरा IGIMS को प्रोटेक्ट करते हैं, पूरा इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। लेकिन इनको भी बेड नहीं मिलता है। कमाल की बात यह है कि IGIMS में पढ़ने वाले स्टूडेंट को बेड नहीं मिला, उसका सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। सड़क दुर्घटना में 2 दिन तक वो पारस अस्पताल में जो है जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में सबसे अच्छे डॉक्टर IGIMS में, इससे बढ़िया डॉक्टर जो है पूरे बिहार में किसी अस्पताल में नहीं है, इससे बढ़िया फैकल्टी जो है किसी अस्पताल में नहीं है। ये बात सही है। उन्हें मौका मिलता, अगर उनका स्टूडेंट था, यहाँ पे पढ़ने वाला स्टूडेंट था, मेडिकल का स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, अगर उसे अगर यहाँ के डॉक्टरों को मौका मिलता तो वो उस बच्चे की जान बचा लेते। क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन। पूरा घटना क्या हुआ था? घटना यह था कि 7 तारीख का है, जब वो लड़के का रोड ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो गया था हड़ताली मोड़ के आसपास। उसके बाद उनके पेरेंट्स पारस में लेके एडमिट हो गए। उसके बाद जैसे ही उनका तबीयत और ख़राब होने लगा तो जो स्टूडेंट है, सब मेरा जूनियर था, उनके बैच वाले कोशिश किए कि IGIMS में एडमिशन कराया जाए। यहाँ एडमिट कराने के लिए वो लोग जितना हाथ पाँव मारना था मार लिए। यहाँ बोला जाता था कि बेड खाली नहीं है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन में यहाँ एडमिट कराना था, यहाँ बेड ही नहीं खाली। अब हमको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ के डॉक्टर को अगर बेड नहीं मिल पा रहा है तो बेड मिल किसको रहा है? आप कहाँ हम पैर भी लगाने जाए, जब यहाँ के डॉक्टर्स ही बेड के लिए। और आज रात में उसका 2-2:30 बजे के आसपास मृत्यु हो गया। उसके बाद हम लोग आए डायरेक्टर सर को ये बताने कि ऐसा बात है, तो उनका बिहेवियर रात में 2:30 बजे आया था। हाँ, रात में 2:30 बजे 2-3 लोग पहले एक्सचेंज से कॉल किया गया, जो कि एक प्रोसीजर होता है कि पहले आप एक्सचेंज से कॉल कीजिए, तब जाके तो एक्सचेंज डायरेक्टर सर को लगाएगा। वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब जाके लड़का यहाँ आया। गार्ड को बोला गया, गार्ड सर को जगाया, लेकिन सर उठे नहीं। अब आप समझिए कि जो इस तरह का घटनाक्रम हो तो उसमें प्रोवोक होना बहुत आम बात है। लड़के लोग गए, कूदे और सर को उठाए, बाउंड्री कूद गए। हाँ, कूदे और उठाए, कुछ तोड़ फोड़ नहीं था। सर को उठाया गया। सर आते आते चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ। जब बताया गया उस पर भी असंवेदनशील जो बिहेवियर होता है ना, ये एकदम वैसा था। लग ही नहीं रहा था कि उनके कॉलेज का कोई लड़का का डेथ हो गया है, और अब निकल ही नहीं रहे हैं। यही तो है पूरा। और उसके वजह से हम लोग यहाँ पर हैं कि हम लोगों को तय किया जाए कि यहाँ पर स्टूडेंट का कोई ब्लड रिलेशन को कुछ भी घटना होता है तो उसके हाथ में पावर होना चाहिए कि यहाँ के इमरजेंसी का बेड मिले। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो भी है, जो डायरेक्टर हैं वो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम एक बच्चे को जो आने वाले समय में डॉक्टर बनने वाला था उसको
हमारी वजह से खो दिया गया है। यही brother, कौन से ईयर का बच्चा था? वो सेकंड ईयर का था यहाँ। सेकंड ईयर। कहाँ का बच्चा था? मोतिहारी के रहने वाले थे। और क्या नाम था? अभिनव पांडे। अभिनव पांडे। अभी डायरेक्टर साहब है और डॉक्टर बिंदे जी अंदर है और उनसे बात करने बच्चे आए हैं। हम लोग तो अंदर कैंपस में नहीं जाएंगे, उनके कैंपस में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके कैंपस में जाने के बाद जो है अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का आरोप लगाया तो फिर वहीं, तो हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हम बाहर से वो सारी चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे जिससे जो है आईजीआईएमएस में इस प्रकार की लापरवाही फिर दोबारा ना हो, गरीबों को आसानी से बेड मिल सके। यहाँ पे जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, उन्हें बेड मिल सके। जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको बेड मिल सके, उनके परिवार वालों को बेड मिल सके और दलालों की यहाँ से छुट्टी हो सके। आईजीआईएमएस का हर एक बेड जो है लगभग दलालों के हाथ में है, जो कहीं नहीं तो कहीं गलत है और इसके ऊपर जो है कार्रवाई होना चाहिए, इसके ऊपर जांच बैठना चाहिए। डॉक्टर बिंदे की नियुक्ति जो है किस प्रकार से हुई है, मैंने अनेकों वीडियो में आप लोगों को बताया है। 2022 में जो है 15 अक्टूबर को जो है उनकी नियुक्ति होती है। उसके बाद से किस प्रकार से जो है आईजीआईएमएस के प्रिंसिपल साहब जो है एक लेटर लिखते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा डॉक्टर बिंदे के कारण, क्योंकि प्रिंसिपल साहब के इक्विवेलेंट जो है आईजीआईएमएस के निदेशक जी ने जो है एक पद क्रिएट कर दिया था। और ये सारा बवाल और विवाद जो है अस्पताल में नहीं होना चाहिए। अस्पताल में अगर राजनीति होगा, बवाल और विवाद होगा तो उनके स्टूडेंट को भी बेड नहीं मिलेगा और मरीज का इलाज नहीं होगा, मरीज का मौत होगा। क्योंकि डॉक्टर जब प्रेशर में रहेंगे, डॉक्टर जब राजनीति में रहेंगे और डॉक्टर जब जो है वो आत्महत्या करने की धमकी देंगे तो वो लोगों का क्या इलाज करेंगे? वो यहाँ के लोगों को बेड कैसे दिलाएंगे? देखिए पीछे लड़कियां बैठी हुई हैं, सभी लड़कियां यहाँ पे देख सकते हैं। ये कैंपस है उनका, निदेशक आवास प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे जी का ये कैंपस है। पीछे लड़कियां बैठी हुई हैं और सभी लोग इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने अपने एक मित्र को, अपने दोस्त को, अपने सहपाठी को, अपने क्लासमेट को खो दिया। अब जरा बताइए कि ये लापरवाही किसकी है? और 3 इडियट में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आत्महत्या एक बच्चा कर लेता है। अरे रोड एक्सीडेंट है तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन यहाँ का प्रेशर जो है कौन झेल पाएगा? उस बच्चे को जब लगा होगा कि हम आईजीआईएमएस में पढ़ते हैं, यहाँ से डॉक्टर बनेंगे और वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर बन के जो है बिहार के गरीबों का सेवा करेंगे, और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो सोचा होगा कि हमको तो आईजीआईएमएस में हमारा तो खुद ही इलाज नहीं हो रहा है, हम तो पारस में भर्ती हो गए। वो बेचारा जो है जिसका दुर्घटना हुआ था बच्चे का, वो खुद जो है डिप्रेशन में होगा पारस अस्पताल में 2 दिन तक, और वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया और इसलिए जो है उसकी मौत हो गई। कार्रवाई होना चाहिए और अच्छे ढंग से कार्रवाई होना चाहिए। और मैं आप पुलिस वालों से भी विनती करना चाहता हूँ, किसी दिन आप लोग अपने परिजन को लेके आइएगा ना, तो उसके लिए भी बेड नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो आज जो है आप लोग लाठी मत चार्ज कीजिएगा इन बच्चों पे, ये चीज है। ये बच्चे जो है कहीं पत्थरबाजी नहीं करेंगे, ये बच्चे कहीं पत्थरबाजी नहीं करेंगे, ये बच्चे कहीं कुछ उदंडता नहीं करेंगे। बस जरूरत पड़े तो भले मेरे ऊपर एक किता केस कर दीजिएगा, लोग मुझे फिर से जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन इन बच्चों के ऊपर कुछ कार्रवाई मत कीजिएगा। ये चीज है, क्योंकि कल आपके परिवार का भी कोई सदस्य आएगा। उस बच्चे के पिताजी भी ईओयू में थे, वही ईओयू में थे जिस ईओयू ने जो है मेरे ऊपर केस किया था और मुझे जेल डाला था, उसी ईओयू में थे। और उन्हीं के बच्चे के लिए आज मैं आवाज उठा रहा हूं कि अगला कोई पुलिस का बच्चा जो है सड़क एक्सीडेंट में घायल हो तो वो पारस में उसका इलाज ना हो, बल्कि उसका इलाज आईजीआईएमएस जैसे अस्पताल में हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा देश में एम्स के बाद, दिल्ली एम्स के बाद सबसे ज्यादा सुपर स्पेशलिस्ट और सबसे ज्यादा अच्छे डॉक्टर जो है आईजीआईएमएस में। लेकिन आधे से अधिक डॉक्टर जो है राजनीति में और प्रेशर में जो है अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ के डॉक्टर जो है मुझे फोन करके जो है यहाँ की सारी समस्याओं को बताते हैं। और आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, आप लोग कोई उदंडता मत कीजिएगा, एक कुछ भी उदंडता नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग कुछ भी उदंडता कीजिएगा ना तो हम लोग बदनाम होंगे, ये चीज है। और जहां भी जरूरत है वहां हम लोग साथ हैं। और बस एकेडमिक ब्लॉक को जो है और अस्पताल को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि अस्पताल में बहुत सारे लोगों का इलाज हो रहा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं ना कीजिएगा आप लोग। और आप लोगों से भी विनती है कि इनको समझाइए, अगर समझ सके तो ठीक है, लेकिन लाठी चार्ज मत कीजिएगा लोग। जनाब पुलिस अवेयर है, मजिस्ट्रेट अवेयर है, वो सारी स्थिति और परिस्थिति को देख रहे हैं, उनको पता है कि हमें क्या करना है और वो जो भी करेंगे वो जस्टिफाइड
उनका स्टेप होगा। बिल्कुल इनके एंगेस्ट में नहीं होगा, कानून के फेवर में जो होगा, कानून जो कहेगा वो होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। चलिए, ठीक है, जय हिंद।